Alright, we are back with another video with the title of the business model of local e-commerce. So in this video we are going to discuss के how does it work, ये business local e-commerce का business model कैसा है, किस तरह से काम करता है. ठीक है, this is going to be unpractical but theoretical videos in a very raw form. ठीक है, जिसमें मैं चीज़ों को अच्छी तरह elaborate करूँगा और इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकेगा. ठीक है, so stick to the video and you will get a lot of things. सबसे पहले लोकल ई कॉमर्स और इंटरनेशनल में मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि क्या होता है. ये है हमारे पास लोकल ई कॉमर्स और ये है हमारे पास इंटरनेशनल. ठीक है, इंटरनेशनल में क्या होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को, फिज़िकल प्रोडक्ट्स को जो है ना, हम ऑनलाइन स्टोर बनाकर सेल करते हैं. वो हम अपनी यूके, यूएसए, कनाडा या कहीं भी जो है ना वो सेल कर सकते हैं. लेकिन जो लोकल ई कॉमर्स होता है उसका मतलब होता है कि हम जो है अपनी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में रहकर सेल करेंगे. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड लोकल ई कॉमर्स. और जो है हम इस वीडियो में लोकल ई कॉमर्स जो है वो डिस्कस करने वाले. वी आर नॉट गोना डिस्कस इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कारण आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस. ठीक है, आई हैव लॉस्ट मोर देन 10 लाख इन दिस, सो आई कैन टीच दैट टेक्निकली एंड लॉजिकली. सबसे पहले लोकल ई कॉमर्स में हम देख लें कि हमें चाहिए क्या चीज़ें चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए. इस बिज़नेस में क्या होता है, फिज़िकल प्रोडक्ट्स को हम ऑनलाइन स्टोर बनाकर सेल करते हैं. अब इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो है प्रोडक्ट. देयर शुड बी समथिंग जो हम सेल करें. अगर हमारे पास कुछ सेल करने को ही नहीं है तो हम किस तरह से जो है वो ई कॉमर्स का स्टार्ट लेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोडक्ट है. इसके अलावा अभी फ़िलहाल आपको कुछ नहीं चाहिए. इधर तक आप समझें. ठीक है, उसके बाद बात आती है कि बजट की. हमें बजट कितना चाहिए. अब इसमें दो तरह, लोकल ई कॉमर्स दो तरह से हो सकती है. एक तो हो सकता है कि आप ड्रॉप शिपिंग करें, ओके, और एक होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री जो है ना वो सेल करें, जिसे हम प्राइवेट लेबल भी कहते हैं, वाइट लेबल भी कहते हैं. ठीक है, अब प्राइवेट लेबल में क्या होता है, आपको इन्वेंट्री जो है वो ओबियसली बाय करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल जो बाय समथिंग एट द कॉस्ट ऑफ 50,000. ठीक है, जिसमें से एक यूनिट की प्राइस 1000 है और आप 50 यूनिट्स जो है वो बाय कर लेते हैं. तो पीएल स्टार्ट करने के लिए आपको ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए. लेकिन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए यू ओनली नीड एड कॉस्ट. वो 5000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ स्टार्ट लेना है और बिजनेस मॉडल को टेस्ट करना है. इसके अलावा यूके की एलटीडी, एलएलसी ये वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए आपको. ठीक है, ये सिर्फ इंटरनेशनल में आपको चाहिए होता है, नॉट इन लोकल ई कॉमर्स. इन लोकल ई कॉमर्स वी कलेक्ट द पेमेंट एज कैश ऑन डिलीवरी. अब ये कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है, जिसे हम पेमेंट मेथड भी कहते हैं. लेट मी एक्सप्लेन दिस. कैश ऑन डिलीवरी असल में पेमेंट कलेक्ट करने का एक मेथड है. यानी कि जब हमारा पार्सल कस्टमर के घर पर जाता है तो कस्टमर जो है वो अपना पार्सल ले लेता है और इसके बदले में पेमेंट कर देता है उस राइडर को जो उसका पार्सल लेकर आया है. अब ये राइडर कौन है और हमारा पार्सल लेकर क्यों जाएगा और उनसे पैसे क्यों लेगा, लेट मी एक्सप्लेन दिस. ओके, इसके लिए सबसे पहले हमें अपना जो है ना वो कोरियर कंपनी में COD अकाउंट ओपन करवाना होता है. अब कोरियर कंपनीज़ क्या होती हैं, मैं मिसाल दे देता हूँ. जैसे TCS है, लेपर्ड है, ट्रैक्स है, ये सारी कोरियर कंपनीज़ कहलाती हैं, जिन्हें लॉजिस्टिक कंपनीज़ भी कहते हैं. इस कंपनी में हम अपना जो है वो COD अकाउंट ओपन करवा लेते हैं. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आप ऑनलाइन इनका फॉर्म फिल करके जो है ना अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और वो ईज़िली ओपन हो जाता है. आपको जस्ट अपना बैंक अकाउंट चाहिए, उसके अलावा जो है आपको अपना ID कार्ड वगैरह चाहिए, जो कि आजकल हर किसी के पास है. ठीक है, रिक्वायर्ड चीज़ों में तो मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया ना ऑलरेडी. इसके अलावा जो आपको चाहिए चीज़ें वो है, एक आपके पास मास्टर कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट. ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए. आई मीन आज के दौर में तो हर किसी के पास ये चीज़ें होती ही हैं. अगर ऑनलाइन कोई काम करना है तो, अगर नहीं है तो आप बनवा लें. और अगर आपने अभी मास्टर कार्ड नहीं बनवाया तो आई वुड सजेस्ट के ओपन सादा पे अकाउंट. ठीक है, ये जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छा इस वक्त चल रहा है. हाँ, बड़ी जल्दी इसकी ट्रांजैक्शन हो जाती है अगर आपने ऑनलाइन कहीं भी करनी हो. वो सारी कहाँ करनी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा. अब आपने COD अकाउंट ओपन करवा दिया, यहाँ आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी. यहाँ आप अपना देते हैं एक पिकअप एड्रेस. पिकअप एड्रेस का मतलब होता है कि मेरे पार्सल यहाँ से पिक किए जाएँ. ठीक है, अब वो ओबियसली आप अपना घर देंगे, अपने घर का एड्रेस, या आपका कोई ऑफिस है तो आप वो दे सकते हैं, या जो भी आपको, इट्स अप टू यू. आई होप यू हैव गॉटन दैट पॉइंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने अपना स्टोर बना लिया और आपके पास एक ऑर्डर आ गया और कस्टमर ने अपनी जो है ना वो डिटेल्स दे दी हैं. ठीक है, अब क्या होगा, आप अपने कंप्यूटर में COD का जो पोर्टल है वो लॉगिन करेंगे. ठीक है, और वहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा आज पिकअप है. जब आप रिक्वेस्ट करेंगे उस कोरियर कंपनी का राइडर शाम 5 बजे से पहले आपके घर आएगा. ठीक है, घर आएगा अपनी स्कूटी पर और वो आपसे पार्सल ले लेगा जो कि आपने अपने पोर्टल पर फिल किया होगा, रिक्वेस्ट की होगी. वो पार्सल लेकर
अपने ऑफिस जाएगा और फिर वहाँ से जो भी इनके डिलीवरी गाइज होते हैं तो वो उनके घर डिलीवर कर देंगे, जैसे जो उनका रूट होगा, अगर कराची होगा या जिधर भी होगा वहाँ वो डिलीवरी करके उस कस्टमर से पेमेंट ले लेंगे और आपके अकाउंट में जो है ना वो शो होने लग पड़ेगा। अब यहाँ बात आती है कि डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो कहाँ से वो लेंगे। तो डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो जो पेमेंट आपकी रिसीव होगी कस्टमर से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1500 है तो वो आपसे 200 यहाँ पर डिडक्ट करके 1300 आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। अब ये इनका कोरियर कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कब पेमेंट रिलीज़ करते हैं। सम जो हैं वो विद इन वीक्स कर सकते हैं, मैनी ऑफ देम जो उनमें से 3-4 दिन में कर देते हैं और कुछ 10-15 दिन में, ठीक है। अब एक और मिसाल कि यहाँ पर आपने एक ऑर्डर अपना जो है वो डिस्पैच किया है लेकिन कस्टमर ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया है। अब क्या होगा, जब कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया तो आपके जो पोर्टल है ना वहाँ पर -200 शो होगा। अभी आपसे चार्ज नहीं करेंगे, आप दूसरा ऑर्डर प्लेस करें या ना करें ये आपका इधर ही रहेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक और ऑर्डर जो है वो डिस्पैच किया और वो डिलीवर हो जाता है और यहाँ से 1500 COD वाले ले लेते हैं। अब क्या होगा, वो इसमें से इसकी डिलीवरी भी डिडक्ट कर लेंगे और जो आपका -200 है वो भी डिडक्ट कर लेंगे और फिर आपको जो है आपका प्रॉफिट शेयर कर देंगे। अभी आपको आ गई ना समझ, ये इतना सिंपल है, कोई कम्प्लेक्स नहीं है कि COD अकाउंट किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हमने स्टार्ट कैसे लेना है। अब स्टार्ट लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का स्टोर बनाना पड़ेगा। ये है मेरा स्टोर, यहाँ मैंने प्रोडक्ट अपनी लिस्ट कर दी। अब स्टोर कैसे बनाना है ये मैं ऑब्वियसली इधर नहीं बता सकता कि किस तरह से बनाना, बट यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब और आई कैन से कि एट द एंड मैं बताऊँगा फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न इट फ्रॉम A to Z। ओके, स्टोर बनाने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर देनी है, यानी प्रोडक्ट का सारा डाटा लगा देना है, प्राइस लगा देनी है, सब कुछ लगा देना है, ठीक है। जैसा कि आपने ऑनलाइन स्टोर्स और भी देखे होंगे, आई एम श्योर, जिस तरह उन्होंने वेबसाइट्स बनाई होती हैं। उसके बाद आपने अपना स्टोर, मैं जो रिकमेंड करता हूँ या जो मैं करता हूँ वो शॉपिफाई करता हूँ, यानी कि शॉपिफाई पर अपना स्टोर बनाता हूँ। शॉपिफाई पर स्टोर बनाने के बाद अपना आपने अकाउंट लिंक कर देना है शॉपिफाई का फेसबुक के साथ। फेसबुक में एक ऑप्शन होती है वेयर यू कैन लिंक योर अकाउंट विद जो है ना शॉपिफाई। अब फेसबुक पर लिंक करने के बाद आपने फेसबुक के ऐड अकाउंट में जाकर अपनी कैंपेन चलानी है, ठीक है, जो कि पेड कैंपेन होगी। तो जो यहाँ पर पेड कैंपेन चलानी है उसके लिए आपको जो पेमेंट है ना वो मास्टर कार्ड से करनी पड़ेगी या डेबिट कार्ड, जो भी है, जो मैंने एक्सप्लेन किया पहले। अगर आपको नहीं बना तो आप सादा पेगा बना लें, ठीक है। उसके बाद जब आप अपनी कैंपेन चलाएँगे और आपके जो ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, अब आपने अपनी कैंपेन चला दी, कुछ कस्टमर्स होंगे जो आपका ऐड देखेंगे। अब ये जो कैंपेन होती है ये आपके स्टोर के साथ लिंक होती है, ठीक है। आपका स्टोर फेसबुक अकाउंट के साथ, आपके फेसबुक अकाउंट के जो एड्स होते हैं वो रीडायरेक्ट करते हैं स्टोर पर कस्टमर को। यानी एक कस्टमर ने अपना ऐड देखा, यहाँ पर उसे शॉप नाउ का बटन शो होगा, वो आपकी वेबसाइट पर लैंड करेगा, जहाँ पर वो अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह देकर आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब ये जो ऑर्डर आया आपने उस कोरियर कंपनी के थ्रू कस्टमर के घर डिस्पैच कर देना है। और अब ये किस तरह से प्रैक्टिकल करना है आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से स्टोर बनाना है या किस तरह से कैंपेन चलाना। देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर फ्री, यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर, बट इफ़ यू वांट कि सब कुछ अलाइन और प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाया गया देन आई हैव समथिंग फॉर यू। आई एम श्योर यू हैव सीन दैट बिफोर, इफ़ नॉट देन I guess you need to see it right now, which is ahmed-waqas.com/courses and you need to enroll into this course, जिसमें सब कुछ बताया गया, लोकल ड्रॉप शिपिंग, रीसेलिंग, ई-कॉमर्स वगैरह सब कुछ बताया गया कि किस तरह से करना है। इंट्रोडक्शन से लेकर टिकटॉक मार्केटिंग तक सब कुछ बताया गया है। अब इस कोर्स में जो है आपको लोकल ड्रॉप शिपिंग सिखाएगी, यानी कि आपको प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट बाय किए बगैर आपने किस तरह से जो है सेल्स वगैरह करनी है वो सब कुछ बताया गया, लेकिन साथ में अगर आपने प्रोडक्ट अपनी भी बाय करनी है तो वो भी बताया गया है। अब रही बात कि आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करनी तो आप सेल क्या करेंगे, तो वो सारे सप्लायर हम आपको देंगे जो आपके साथ COD पर काम करेंगे, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट्स होंगी जो हम आपको देंगे, ठीक है। उनमें से आपने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपने स्टोर पर लिस्ट करके उसकी कैंपेन चलानी है, ठीक है। जब आपको ऑर्डर आएगा आपने सप्लायर को देना है, सप्लायर उसे अपनी COD के थ्रू डिस्पैच करेगा और कस्टमर से पेमेंट लेकर अपनी पेमेंट खुद रख लेगा, आपका प्रॉफिट आपको शेयर कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर सप्लायर के पास कोई प्रोडक्ट 500 की है तो आप उसे 15 में सेल करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सप्लायर उसे 1500 में ही सेल करके 500 अपना रख कर आपको 1000 रुपीज़ शेयर कर देगा। बट द थिंग इज़ दैट कि क्या इनरोल करने का कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं। यू कैन सी इट्स रिव्यूज़ के, जिसमें हसीब मेमून है, शुजा, हसनैन, जितने भी हैं
58 इस वक्त रेटिंग्स हैं एंड मोर देन 600 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। प्राइवेट ग्रुप भी है फेसबुक पर, और यू कैन सी अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स ऑन माय शॉर्ट वीडियोस। देखें 42K इन अ डे, ठीक है, एंड यू कैन आल्सो सी अ लॉट ऑफ रिव्यूज एंड results here. How we made 32 lakh with local e-commerce. My student made 6 lakh. He's still making 2 to 3 lakhs every month. So if you want to learn local e-commerce from A to Z, then you can enroll into this course, which is more than enough. ठीक है, more than enough. I really mean it, more than enough. I hope कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा. So if you have liked the video, just do whatever the hell you want. Okay, take care. ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते सॉल्व करना सिखा देता हूँ।